हेलो जी, नमस्कार एंड वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो के अंदर हम लोग बोन्स पढ़ रहे हैं थोरेक्स की। बोन्स एंड जॉइंट्स ऑफ थोरेक्स, ये वाला जो चैप्टर है बीडी चौरसिया का, ये कवर करेंगे बट एक वीडियो में नहीं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा चैप्टर है, उसमें काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो इसलिए मैंने इसको कुछ छोटे छोटे वीडियोज़ की फॉर्म में डिवाइड कर दिया है। इस वीडियो के अंदर हम लोग रिब्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर सबसे पहले रिब्स पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में बाकी सारे वर्टिब्री, स्टर्नम, बाकी सारी बोन्स, फिर जॉइंट्स वगैरह, ये सब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कर दें शुरू? अरे कर दें क्या शुरू? बोलो ना, बोलो ना, बोलते क्यों नहीं, बोलो। अच्छा अच्छा, ठीक है, शुरू कर देते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़, थोरेक्स एक ऑसियो कार्टिलेजिनस कैविटी होती है, आप जानते हो ना। ऑसियो कार्टिलेजिनस कैविटी या केज होती है। ऑसियो फॉर द बोन, कार्टिलेजिनस फॉर कार्टिलेज, ठीक है। तो बोन और कार्टिलेज से मिलकर बनती है। अब यहाँ पे दिस कैविटी, दिस केज इज नॉट स्टैटिक, ये डायनामिक नेचर का होता है, मतलब ये मूव करता है, ठीक है ना। जैसे जब भी इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, है ना, तो वहाँ पर जो इसकी कैविटी की वॉल्यूम है वो बढ़ती है, डिक्रीज होती है इन मूवमेंट्स की वजह से, ठीक है। अब बोन्स ऑफ थोरेक्स में सबसे पहले जो हमें आज डिस्कस करना है, रिब्स। अच्छा, रिब्स का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो इस पैराग्राफ में दिया गया है। यहाँ पे ये बोला गया है कि हमारे पास 12 रिब्स होती हैं, ईच साइड में 12 रिब्स, ठीक है। जो मेजर पोर्शन, जो हमारा ग्रेटर पोर्शन है थोरेसिक स्केलेटन का, वो यही रिब्स बनाती हैं, ठीक है। अब रिब्स का नंबर बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है, ये बहुत रेयरली होता है, बट रिब्स 12 ना हो करके कुछ एक्स्ट्रा हो सकती है। देयर मे बी डेवलपमेंट ऑफ सर्वाइकल और अ लंबर रिब, ठीक है। सो नंबर इंक्रीज भी हो सकता है रिब्स का, और ऑन द अदर साइड नंबर रिड्यूस भी हो सकता है टू 11, 12 से 11 रिड्यूस हो सकता है अगर एक 12th रिब एब्सेंट हो। बहुत रेयरली होता है, बट ऐसा होता है, बहुत कम, बट होता तो है ना। यही रिब्स आर बोनी आर्क्स, आप जानते हो ना, बोनी आर्क्स होती हैं, इस फॉर्म में ऐसे प्रेजेंट होती हैं रिब्स, ठीक है। और इनके बीच में जो गैप है रिब्स के बीच में, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटरकोस्टल स्पेसेस कहते हैं, ठीक है। अब ये जो इंटरकोस्टल स्पेसेस होते हैं ना, दीज आर डीपर इन फ्रंट देन बिहाइंड, ठीक है। अगर आप आगे से देखोगे तो ये स्पेसेस आपको फ्रॉम द फ्रंट पोस्चर ये डीप होते हैं एज कंपेयर टू बिहाइंड, है ना, और डीपर बिटवीन द अपर देन द लोअर रिब्स, और अपर रिब्स के अंदर ये जो स्पेसेस होते हैं ये ज़्यादा डीपर होते हैं एज कंपेयर टू लोअर रिब्स, ओके। सो स्पेसेस आर डीपर इन फ्रंट एंड इन अपर साइड, ओके। रिब्स कैसे ऑब्लिक डायरेक्शन में होती है, दे आर प्लेस्ड ऑब्लिकली, अपर रिब्स बीइंग लेस ऑब्लिक देन द लोअर लिब्स। अपर लिब जो होती हैं, अपर रिब्स जो होती हैं ये लेस ऑब्लिक होती हैं, लेकिन जैसे जैसे आप नीचे जाते जाओगे ऑब्लिक्यूटी जो है वो आपकी बढ़ती जाएगी, और ऑब्लिक्यूटी बढ़ते बढ़ते एक मैक्सिमम लेवल रीच कर लेगी एट द 9th रिब, एट द 9th रिब। बात समझ आ रही है? तो रिब्स आर प्लेस्ड ऑब्लिकली, द अपर रिब बीइंग less oblique than the lower, obliquity reaches the maximum at the 9th rib, ओके। उसके बाद में देयर आफ्टर जो ऑब्लिक्यूटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। और जो लेंथ है ना रिब्स की, वो इंक्रीज करती है फ्रॉम 1st to 7th, ठीक है। जैसे ये 1st हो गई, 2nd हो गई, 3rd हो गई, 4th हो गई, इस तरीके से 7th रिब तक तो इंक्रीज करती है सबसे पहले लेंथ, उसके बाद में ग्रेजुअली फ्रॉम 7th to 12th फिर वो ग्रेजुअली डिक्रीज करती है, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं ब्रेथ की। ब्रेथ का भी कुछ ऐसा है कि ब्रेथ ऑफ द रिब डिक्रीज फ्रॉम अबव डाउनवर्ड्स, जब ऊपर से नीचे जाते हैं तो ब्रेथ ऑफ द रिब डिक्रीज होती है। जो अपर 10 रिब्स होती हैं हमारी, जो अपर 10 रिब्स होती हैं, उनके जो एंटीरियर एंड्स होते हैं वो ब्रॉडर होते हैं देन द पोस्टीरियर एंड। आपको पता है ना, रिब में जैसे ये आपका एंटीरियर एंड हो गया, ये आपका पीछे वाला पोस्टीरियर एंड हो गया जो कि वर्टिब्रा के साथ अटैच होगा, ये इधर ये कोस्टल कार्टिलेज के थ्रू आपका स्टर्नम के साथ अटैच होगा, ठीक है। सो ये जो एंटीरियर एंड है ये ब्रॉडर होता है। एंटीरियर एंड क्या होता है, ये वाला एंटीरियर आगे वाला एंड, इट इज ब्रॉडर एज कंपेयर टू पोस्टीरियर एंड, ओके। देन अब क्लासिफिकेशन ऑफ रिब। अच्छा, हम दो बेस पे क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू आर्टिकुलेशन विद स्टर्नम, ठीक है। आर्टिकुलेशन के बेसिस पे हम लोग करते हैं। कैसे? देखो, कुछ रिब्स ऐसी होती हैं
जो जैसे जो फर्स्ट 7 रिब्स जो है ना उनको हम लोग ट्रू रिब्स कहते हैं। क्यों कहते हैं ट्रू रिब्स या फिर वर्टिब्रोस्टर्नल रिब्स कहते हैं? क्यों कहते हैं? क्योंकि ये डायरेक्टली कोस्टल कार्टिलेज के थ्रू स्टर्नम से डायरेक्टली जुड़ी हुई होती है। लेकिन जो रिमेनिंग 5 रिब्स हैं वो है फॉल्स रिब्स। ठीक है, 2 टाइप की रिब्स है ना, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, तो जो रिमेनिंग 5 हैं वो है फॉल्स रिब्स। ठीक है, अब ये फॉल्स रिब्स में से भी जो 8, 9 और 10th रिब है ना, ये क्या करती हैं, ये जो नेक्स्ट हायर लेवल होता है यानी जो 7th हमारा रिब है उसका जो कोस्टल कार्टिलेज होता है उसके साथ जुड़ती हैं 8, 9 और 10। तो डायरेक्टली स्टर्नम से नहीं जुड़ती हैं ये। ठीक है, दे आर जॉइंट टू नेक्स्ट हायर कार्टिलेज, इसलिए इनको हम लोग वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स कहते हैं। ये पता होगा आपको, हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है ये। उसके बाद फ्लोटिंग रिब्स जो 11th और 12th रिब्स होती हैं वो आगे की तरफ आती ही नहीं है, वो सिर्फ पीछे की तरफ वर्टिब्रा से अटैच होती हैं, तो फ्लोटिंग रिब्स और वर्टिब्रल रिब्स हम उनको कहते हैं। उसके बाद में अकॉर्डिंग टू मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स हमारे पास रिब्स 2 टाइप की होती हैं, एटिपिकल एंड टिपिकल रिब्स। अब जो पहली 2 और लास्ट की 3 रिब्स है ना उनके कुछ अलग स्पेशल फीचर्स होते हैं, इसीलिए उनको हम कहते हैं एटिपिकल। दे आर नॉट टिपिकल, दे आर एटिपिकल रिब्स। ओके, और जो 3rd to 9th है हमारे पास वो होती हैं हमारी टिपिकल रिब्स। राइट, अब हम लोग टिपिकल रिब सबसे पहले लेंगे और उसको डिस्कस करेंगे। टिपिकल रिब में अगर आप बात करो उसके साइड डिटर्मिनेशन, पहली बात तो साइड डिटर्मिनेशन कैसे करेंगे, देखो मेरी बात सुनो। जब आप रिब को, अच्छा एक चीज़ मैं कह रहा हूँ कि अभी आपको अगर आपके पास बोन सेट है ना अपना, तो आपको रिब साथ में लेके बैठनी पड़ेगी ताकि आपको बेहतर समझ आए। यू कैन टच इट एंड फील द थिंग्स विच आई एम टेलिंग यू। ओके, तो आप ध्यान से सुने, चीज़ों को बुक में देखें और फिर ट्राई करें कि उसको आप अपनी बोन में लोकेट कर पाएँ। आप अपनी एक टिपिकल बोन उठा लें, अभी 3 to 9 कोई भी टिपिकल बोन उठा लें आप, ठीक है, उसमें फील करें ये चीज़, ये फीचर्स। ठीक है, अब जो सबसे पहले बात करते हैं, 2 एंड्स हो गए ना, एक तो उसका एंटीरियर एंड हो गया विच लाइज एंटीरियरली एंड द पोस्टीरियर एंड विच लाइज बिहाइंड और पोस्टीरियरली। राइट, अब जो एंटीरियर एंड है उसकी पहचान कैसे होगी, वहाँ पर एक कॉनकेव डिप्रेशन होगा, गड्ढा सा होगा। ठीक है, आप देखना, फील करके देखो, जो एंटीरियर एंड होगा वहाँ पर एक इस टाइप का आपको गड्ढा सा दिखाई देगा इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर चलो ये तो कोस्टल कार्टिलेज है, बट बोन में आपके पास कार्टिलेज थोड़ी होगा, तो यहाँ पर आपको एक गड्ढा सा दिखाई देगा विच विल बी कॉनकेव, है ना, तो कॉनकेव गड्ढा सा आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो दैट इज द फीचर ऑफ एंटीरियर एंड, है ना। अब पीछे पोस्टीरियर एंड की तरफ देखोगे तो वहाँ पर आपको 3 पार्ट देखने को मिलेंगे, हेड, नेक एंड ट्यूबरकल। देख रहे हो यहाँ पे ये जो रीजन है दैट इज कॉल्ड हेड। फिर आपकी हेड के बाद में क्या आती है, नेक ही तो आती है, तो दिस इज द नेक ऑफ द रिब, देख पा रहे हो, नेक ऑफ द रिब। ओके, और उसके बाद में आपका ये वाला रीजन दैट इज द ट्यूबरकल, दिस इज द ट्यूबरकल। ओके, अब जो हेड रीजन है ना, उसको एक क्रेस्ट जो होती है वो 2 पार्ट में डिवाइड करती है, अपर स्मॉलर फैसेट ऑफ हेड एंड लोअर लार्जर फैसेट ऑफ हेड। ठीक है, ऊपर वाला जो स्मॉलर फैसेट है और नीचे वाला लार्जर फैसेट है और बीच में क्या आ गया, क्रेस्ट आ गया है। उसके बाद में दिस इज नेक एंड जो ट्यूबरकल है ना, इट इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। एक तो जो ये ऊपर की तरफ आपको दिखाई दे रहा है, इट इज नॉन आर्टिकुलर पार्ट ऑफ ट्यूबरकल, ये पार्ट किसी के साथ भी आर्टिकुलेट नहीं करता है। और नीचे जो आर्टिकुलर पार्ट दिखाई दे रहा है, ये आर्टिकुलेट करता है। किसके साथ आर्टिकुलेट करता है ये पता चल जाएगा आपको धीरे धीरे। ठीक है, जब वर्टिब्री पढ़ेंगे, जब जॉइंट्स देखेंगे तब आपको पता चलेगा। दिस इज द आर्टिकुलर पार्ट ऑफ ट्यूबरकल। ओके, एंड फिर आपका रिब का ये आता है शाफ्ट वाला रीजन, ये वाला जो रीजन है यहाँ पर, दिस इज द शाफ्ट रीजन। आई होप यू आर एबल टू सी, ये जो शाफ्ट रीजन है यहाँ पर, अब ये देखो, इट इज convex outward, this shaft region is convex outwards and यहाँ पर ये एक एंगल बनाता है which is 5 centimeter lateral, this angle it is 5 centimeter, यहाँ पर लिखा हुआ है आपका। ये जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ सारी की सारी यहाँ टेक्स्ट में प्रेजेंट हैं। दिस एंगल इज 5 centimeter lateral to the tubercle। ठीक है, ये जो आपकी ट्यूबरकल है इससे 5 centimeter laterally एंगल ऑफ रिप्रेजेंट है यहाँ पर। ठीक है, ओके, सो अब डिस्कस करते हैं। ओके, शाफ्ट हो गया। ओके, अब अगर आप रिब को पकड़ के देख रहे हो तो उसके आपको 2 बॉर्डर्स दिखाई दे रहे हैं। एक तो अपर बॉर्डर दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे और एक लोअर बॉर्डर दिखाई दे रहा होगा। अपर बॉर्डर जो होता है थोड़ा सा राउंडेड महसूस हो रहा होगा आपको, है ना, तीखा नहीं है एकदम। जो लोअर बॉर्डर है वो पतला है और तीखा है।
ठीक है, नीचे वाला बॉर्डर। और नेक्स्ट बात, इसकी दो सरफेसेस दिखाई दे रही होंगी ना, जो अंदर वाली सरफेस है ना, जो कॉनकेव है, दैट इज द इनर सरफेस, राइट, और आउटर सरफेस जो है वो कॉन्वेक्स होती है, ठीक है, ओके। और आउटर सरफेस रफ होती है, अभी देखना ये पता चलेगा। शाफ्ट कॉन्वेक्स आउटवर्ड्स होता है और वहाँ पर एक कोस्टल ग्रूव प्रेजेंट होता है। देखना, ध्यान से देखना, यहाँ पर ये एक नीचे की तरफ जो आपको नीचे वाला बॉर्डर एकदम थिन दिखाई हो रहा होगा और उस बॉर्डर के जस्ट ऊपर उसके एक गड्ढा सा दिखाई दे रहा होगा आपको। ऊपर एक रिज होगी, फिर गड्ढा बन रहा होगा यहाँ पे। दिस गड्ढा, दिस रीजन यहाँ आपको दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड द कोस्टल ग्रूव, राइट, दिस इज कॉल्ड द कोस्टल ग्रूव। यहाँ से आर्टरीज, वेन्स वगैरह ये सब जाती हैं, बताएंगे, अभी बात करेंगे इसके बारे में भी, ठीक है। सो दिस शाफ्ट रीजन इज कॉन्वेक्स आउटवर्ड और कोस्टल ग्रूव जो है यहाँ पे प्रेजेंट है। कहाँ प्रेजेंट है? अलोंग द लोअर बॉर्डर ऑफ इट्स इनर सरफेस, अंदर की साइड है, इनर सरफेस का जो लोअर बॉर्डर है वहां पर कोस्टल ग्रूव प्रेजेंट है, ठीक है। और लोअर बॉर्डर कैसा है? थिन है। अपर बॉर्डर कैसा है? राउंडेड है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। फीचर्स की बात करते हैं। देखो, रिब है, उसके दो एंड्स होते हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर, हम जानते हैं। उसके बाद में जो इसका शाफ्ट होता है, इट कंप्राइजेस दो बॉर्डर, अपर एंड लोअर बॉर्डर, ये भी हम जानते हैं, और दो सरफेसेस, आउटर सरफेस एंड इनर सरफेस। अरे यार, हम तो ये भी जानते हैं। उसके बाद में जो एंटीरियर स्टर्नल एंड होता है, दैट इज ओवल एंड कॉनकेव फॉर आर्टिकुलेशन विद इट्स कोस्टल कार्टिलेज। मैंने कहा यहाँ पे एक कॉनकेव दिखाई देगा आपको, यहाँ से कोस्टल कार्टिलेज आर्टिकुलेट करेगा, ठीक है, दैट इज। उसके बाद में पोस्टीरियर और वर्टिब्रल एंड बोल देते हैं जिसको। इट इज मेड अप ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। कौन से पार्ट हैं? हेड है, नेक है, ट्यूबरकल है और शाफ्ट है। शाफ्ट तो अलग हो गया, हेड, नेक एंड ट्यूबरकल, ये पोस्टीरियर या फिर वर्टिब्रल पार्ट इन तीनों चीज़ों से मिलके बनता है, ठीक है। अब इनके बारे में ज़्यादा थोड़ा देख लो कि जो हेड है उसके, मैंने कहा, दो फैसेट्स होते हैं, बीच में एक क्रेस्ट होता है, वो दो फैसेट डिवाइड करता है। ऊपर वाला छोटा फैसेट होता है, ठीक है, देख रहे हो, ऊपर वाला छोटा फैसेट है और नीचे वाला लार्जर फैसेट है, ठीक है। तो अब ये फैसेट आर्टिकुलेट किसके साथ करते हैं? जो लोअर वाला फैसेट है ना, वो तो आर्टिकुलेट करता है बॉडी ऑफ द न्यूमेरिकली कोरस्पॉन्डिंग वर्टिब्रा, और ऊपर वाला फैसेट है वो नेक्स्ट हायर वर्टिब्रा के साथ आर्टिकुलेट कर रहा है। जैसे नीचे वाला सपोज जिस लेवल की आपकी रिब है, उसी लेवल की जो आपकी वर्टिब्रा है उसकी बॉडी के साथ आर्टिकुलेट करता है, और उसके बाद जो उसका स्मॉलर अपर फैसेट है वो जस्ट इसके ऊपर वाली वर्टिब्रा होगी, उसके साथ आर्टिकुलेट करेगा। समझ गए? ये आपको जॉइंट्स बना के दिखाने पड़ेंगे, आपको समझने के लिए वर्टिब्री, रिब्स, इनको जोड़ के देखना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे आप चैप्टर पूरा पढ़ते जाओगे अच्छे से, फिर उसके बाद में कुछ आपने कॉलेज में भी पढ़ा होगा, थोड़ा एकदम अच्छे से चीज़ों को कोरिलेट करिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, नेक जो रीजन है, इसकी दो सरफेस हो गई, मैंने कहा एंटीरियर सरफेस एंड पोस्टीरियर सरफेस, ठीक है। एक इसके दो बॉर्डर्स हो गए, सुपीरियर बॉर्डर और इन्फीरियर बॉर्डर, समझ में आ गया। अब इसका जो सुपीरियर बॉर्डर होता है ना, जिसको हम लोग क्रेस्ट ऑफ द नेक भी कहते हैं, ये क्या होता है? पतला होता है, थिन, आपको एकदम तीखा नेक। देखो, हेड से जस्ट नेक की तरफ जाओगे तो ऊपर वाला बॉर्डर आपको कैसा मिलेगा? टच करके देखना, एकदम तीखा मिलेगा। और जो नीचे वाला बॉर्डर होगा वो कैसा मिलेगा? राउंडेड मिलेगा, ठीक है। बट शाफ्ट की तरफ जाओगे तो ये चीज़ अपोजिट हो जाएगी। शाफ्ट में क्या होगा? शाफ्ट में नीचे वाला तीखा होगा, ऊपर वाला राउंडेड होगा, ठीक है। ये नेक की बात कर रहे हैं, शाफ्ट में अपोजिट होगा, मैंने बता दिया आपको, ठीक है। उसके बाद सरफेस की देखते हैं। सरफेस, एंटीरियर साइड में जो एंटीरियर सरफेस एंड पीछे वाली पोस्टीरियर सरफेस। तो एंटीरियर सरफेस तो स्मूथ होती है और पीछे वाली सरफेस रफ होती है। उसके बाद में ट्यूबरकल पे बढ़ते हैं। ट्यूबरकल जो है वो कहाँ प्रेजेंट है? ये आउटर सरफेस ऑफ द रिब पे प्रेजेंट है, एट द जंक्शन ऑफ नेक एंड शाफ्ट। देखो, फॉर एग्जांपल, यहाँ से आपका शाफ्ट चालू हो रहा है, यहाँ पे नेक खत्म हो रहा है, तो नेक और शाफ्ट के जंक्शन पे यहाँ पर प्रेजेंट है ट्यूबरकल। और ये जो ट्यूबरकल है हमारी, कहाँ प्रेजेंट है? नेक और शाफ्ट के जंक्शन पर प्रेजेंट है, ठीक है। और ये जो हमारी ट्यूबरकल है, इसकी दो सरफेस है, जो ट्यूबरकल है ये कहाँ प्रेजेंट है? आउटर सरफेस पे प्रेजेंट है। कहाँ? रिब की आउटर सरफेस पर प्रेजेंट है ट्यूबरकल, ओके, आउटर सरफेस ऑफ द रिब पे। अच्छा, इसका जो मीडियल पार्ट है, दैट इज आर्टिकुलर, ठीक है। और वो
किसके साथ आर्टिकुलेट करता है, कोस्टो ट्रांसवर्स जॉइंट बनाता है विद द ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ कोरस्पॉन्डिंग वर्टिब्रा। याद रखना, जो आपके पास वर्टिब्रा होता है, आप उसमें जानते हो दो प्रोसेस होती हैं, एक तो स्पाइनस प्रोसेस होती है और एक देखो ये वर्टिब्रा हो गया, तो उसकी इस तरीके से ये वाली दो होती हैं स्पाइनस प्रोसेस, ये तो स्पाइनस प्रोसेस है, और इधर वाली ये होती हैं अपने पास ट्रांसवर्स प्रोसेस। तो ट्रांसवर्स प्रोसेस पे देखना वहाँ पे फैसेट्स होते हैं आर्टिकुलेशन के लिए। तो जो ट्रांसवर्स प्रोसेस है वहाँ ये कोस्टो ट्रांसवर्स जॉइंट बनाता है, कोस्टो for the word costal and transverse with the transverse process of the corresponding vertebra, right? तो costo transverse joint बनाता है ये articular process of tubercle। then lateral part non articular होता है। उसके बाद में shaft की बात करते हैं, ये flattened, so इसकी दो surface, outer inner surface, दो border हो गया, ऊपर और नीचे वाला border। shaft is convex outwards, ओके, कर्व्ड होता है। ये एक एंगल पे बेंट भी होता है और 5 सेंटीमीटर वाली बात मैंने आपको बता दी, और ट्विस्टेड भी होता है, ठीक है। उसके बाद में हम लोग आगे बात करते हैं, ये शाफ्ट वाफ्ट का हो गया ख़त्म, शाफ्ट की बातें यहाँ से हो गई हमारी ख़त्म। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, ओके, अब हमने देख लिया इसकी दो सरफेस होगी ना, आउटर और इनर हो गई, ठीक है। उसके बाद में ये देखो इनर सरफेस पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, आउटर सरफेस तो ठीक है नॉर्मल, इनर सरफेस पे यहाँ पे एक रिज प्रेजेंट होता है विच इज़ कंटिन्यूअस बिहाइंड द लोअर बॉर्डर ऑफ द नेक, ठीक है। नेक के लोअर बॉर्डर से कंटिन्यू होकर यहाँ पे पूरे में शाफ्ट में एक रिज प्रेजेंट होता है, ठीक है। और जो रिज होता है उससे लेकर के जो नीचे वाली जो इन्फीरियर बॉर्डर है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका ये शाफ्ट है, ठीक है, ऐसे देख रहे हैं हम लोग, शाफ्ट में यहाँ पे प्रेजेंट है रिज, ठीक है, और ये हो गया आपका क्या, ये वाला हो गया आपका लोअर इन्फीरियर बॉर्डर मान लो, ठीक है। तो अब ये जो बीच का बचा है ना, दैट इज ये गड्ढा सा हो जाएगा कुछ, ठीक है, इसी को हम लोग कोस्टल ग्रूव कहते हैं। रिज थोड़ा एलिवेटेड सरफेस होगा तो उसके इसी को कोस्टल ग्रूव कहते हैं। एंड कोस्टल ग्रूव कंटेन्स द पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेसल्स एंड इंटरकोस्टल नर्व्स। तो यहाँ पे इंटरकोस्टल वेसल्स, नर्व, पोस्टीरियर वाली ये कोस्टल ग्रूव में प्रेजेंट होती हैं। अपर बॉर्डर कैसा होता है, थिक, एंड इट हैज़ आउटर एंड इनर लिप्स। भाई जब मोटा है, थिक है, तो इसका आउटर लिप बनेगी और एक इनर लिप बनेगी, ठीक है। उसके बाद में हम लोग बढ़ते हैं अटैचमेंट एंड रिलेशन ऑफ ए टिपिकल रिप, ठीक है। सो अटैचमेंट और रिलेशन देखेंगे, उसके बाद हमारी टिपिकल रिप जो है वो खत्म हो जाएगी। देखो ध्यान से, अटैचमेंट की बात करें तो जो हमारा हेड है उसके एंटीरियर सरफेस पे रेडिएट लिगामेंट अटैच होता है। क्या होता है, रेडिएट लिगामेंट अटैच होता है। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ पे इस डायग्राम में पता चलेगा आपको कि ये आपका देखो पीछे से अटैचमेंट दिखाई है, ठीक है। ये हो गई आपकी स्पाइनस प्रोसेस, ये ट्रांसवर्स प्रोसेस, बॉडी, ये वर्टिब्री है, वर्टिब्रल फोरामेन। यहाँ पे देखिए ये आपकी अटैच है यहाँ पर आकर के रिब, ठीक है। तो रिब का यहाँ पे कुछ हेड होगा और हेड की एंटीरियर सरफेस ये वाली होगी। एंटीरियर सरफेस से यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ये क्या प्रेजेंट है, मिडिल बैंड ऑफ द रेडिएट लिगामेंट फॉर्मिंग हाइपोकॉर्डल बो, ठीक है। इस तरीके से कुछ हाइपोकॉर्डल बो बनाता है, बट इतना याद रखो ना, रेडिएट लिगामेंट है आपका, ठीक है, जो एंटीरियर सरफेस ऑफ हेड से अटैच है ना, एंड इज ऑल्सो रिलेटेड टू सिंपैथेटिक चेन टू द कोस्टल प्लूरा। उसके बाद में बात करते हैं क्रेस्ट की। क्रेस्ट जो है हेड का जो रीजन है जिसको हम लोग कहते हैं क्रेस्ट, है ना, जो कि फैसेट्स को डिवाइड करता है, वो जो क्रेस्ट है इट प्रोवाइड अटैचमेंट टू इंट्रा आर्टिकुलर लिगामेंट। कौन सा आर्टिकुलर लिगामेंट, इंट्रा आर्टिकुलर लिगामेंट। कौन सा लिगामेंट, फिर से बोल दो एक बार मेरे साथ बोलो, इंट्रा आर्टिकुलर लिगामेंट। यहाँ नहीं दिखाया तो हम लोग यहाँ देख लेंगे। जो हमारा हेड है उसमें दो रीजन्स होते हैं ना, अपर फैसेट और लोअर फैसेट विच आर डिवाइडेड बाय क्रेस्ट, ठीक है। तो जो क्रेस्ट है हमारा इट प्रोवाइड अटैचमेंट टू इंट्रा आर्टिकुलर लिगामेंट, ओके। अब अटैचमेंट ऑफ नेक की बात करते हैं। नेक की देखो सरफेस, देखो ध्यान से देखो, एंटीरियर सरफेस जो स्मूथ होती है वहाँ पे एंटीरियर स्मूथ सरफेस इज कवर्ड बाय कोस्टल प्लूरा, एंड उसके बाद में यहाँ पे होता है इन्फीरियर कोस्टो ट्रांसवर्स लिगामेंट, ठीक है। नेक में इन्फीरियर कोस्टो ट्रांसवर्स लिगामेंट जो कि पोस्टीरियर रफ सरफेस पे होता है। देखो एंटीरियर सरफेस तो कोस्टल प्लूरा से कवर्ड है, अब जो पीछे वाली रफ पोस्टीरियर सरफेस है वहाँ पर इट प्रोवाइड अटैचमेंट टू इन्फीरियर कोस्टो ट्रांसवर्स लिगामेंट। और फिर उसके बाद में दो लेमिना प्रेजेंट है, दो लेमिने प्रेजेंट है, ठीक है। द टू लेमिने ऑफ द सुपीरियर
कोस्टो ट्रांसवर्स लिगामेंट आर अटैच्ड टू द क्रेस्ट ऑफ द नेक, ठीक है। सुपीरियर कोस्टो ट्रांसवर्स, देखो इंफीरियर कोस्टो ट्रांसवर्स पोस्टीरियर सरफेस से अटैच्ड है, और जो सुपीरियर कोस्टो ट्रांसवर्स लिगामेंट है दैट इज अटैच्ड टू क्रेस्ट ऑफ द नेक। ओके, क्रेस्ट पे हमने क्रेस्ट ऑफ द हेड एंड क्रेस्ट ऑफ द नेक, जो हेड वाला क्रेस्ट है, ठीक है, उस पे इंट्रा आर्टिकुलर लिगामेंट है। ओके, और पोस्टीरियर सरफेस पे, यहाँ पे नेक की पोस्टीरियर सरफेस पे इंफीरियर कोस्टो ट्रांसवर्स लिगामेंट, और जो नेक का क्रेस्ट है उस पे सुपीरियर कोस्टो ट्रांसवर्स लिगामेंट। ओके, सुपीरियर कोस्टो ट्रांसवर्स लिगामेंट। ओके, बात समझ आ रही है, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद में आगे बात करते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, लेटरल, जो नॉन आर्टिकुलर पार्ट है हमारा, मीडियल आर्टिकुलर पार्ट की तो बात हो गई, जो लेटरल नॉन आर्टिकुलर पार्ट है ऑफ द ट्यूबरकल दैट गिव अटैचमेंट टू लेटरल, लेटरल नॉन आर्टिकुलर पार्ट है ना, तो लेटरल कोस्टो ट्रांसवर्स लिगामेंट। आगे बढ़ते हैं, चलिए। ये इस तरीके से यहाँ पे देखो मसल्स भी प्रेजेंट है दो रिब्स में। यहाँ पे सबसे पहले आपको इस ऑब्लिक डायरेक्शन में एक्सटर्नल इंटरकोस्टल दिखाई है, फिर इधर ये दिखाई है आपको इंटरनल इंटरकोस्टल, और लास्ट में इनर मोस्ट इंटरकोस्टल, ठीक है। यहाँ पे आपको कोलेटरल वेसल्स एंड नर्व दिखाई दे रही हैं, जो कि कहाँ से पास कर रही हैं, ये कोस्टल ग्रूव से, कंटेंट ऑफ कोस्टल ग्रूव। ओके, आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट। ओके, ये यहाँ पे एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट है आपका, ये लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट एंटीरियर लाई करता है। फिर ये रेडिएट लिगामेंट जो कि कहाँ से अटैच है, बॉडी के एंटीरियर पार्ट से अटैच है। पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट यहाँ प्रेजेंट है। कोस्टो वर्टिब्रल जॉइंट है, दिस इज द जॉइंट बिटवीन वर्टिब्रा एंड द रिब्स, तो कोस्टो वर्टिब्रल जॉइंट बोलते हैं हम इसको। उसके बाद में इंफीरियर कोस्टो ट्रांसवर्स लिगामेंट हो गया आपका ये, एंड दिस इज कोस्टो ट्रांसवर्स जॉइंट, देन दिस इज रिब। ओके, आगे बढ़ते हैं, चलिए। नेक्स्ट हमारे पास आएगा, अब आपको दिख रहा है इंट्रा आर्टिकुलर लिगामेंट, हमने पढ़ा था ना अभी, इंट्रा आर्टिकुलर लिगामेंट, ये कहाँ, क्रेस्ट ऑफ द हेड से अटैच है। देख रहे हो यहाँ पे, जैसे ये रिब हो गई, इसका ये क्रेस्ट होगा यहाँ पे बीच में, तो यहाँ पे ये क्या प्रेजेंट है, इंट्रा आर्टिकुलर लिगामेंट। ओके ओके, रेडिएट लिगामेंट पता चल गया, कहाँ प्रेजेंट है रेडिएट लिगामेंट, जो हमारा हेड होता है उसके एंटीरियर रीजन में। सुपीरियर कोस्टो ट्रांसवर्स लिगामेंट, अच्छा सुपीरियर कहाँ था, देखा था ना, कहाँ देखा था, सुपीरियर कोस्टो ट्रांसवर्स लिगामेंट, वेयर इट वॉज, सुपीरियर कोस्टो ट्रांसवर्स लिगामेंट, ये क्रेस्ट ऑफ द नेक से अटैच्ड है। सुपीरियर कोस्टो ट्रांसवर्स लिगामेंट, दिस इज अटैच्ड टू क्रेस्ट ऑफ द नेक। ओके, क्रेस्ट ऑफ नेक रीजन। उसके बाद में ओके दैट इज, बस ठीक है, खत्म होगा। अटैचमेंट ऑन द शाफ्ट, अब शाफ्ट पे क्या क्या अटैच है ये देखो। अब यहाँ पे डायरेक्ट ज़्यादा डिटेल में घुसने की बजाय मेजर नाम याद कर लो। जैसे आपके पास सैक्रोस्पाइनलिस मसल है, वो उस एंगल पे अटैच है, एंगल बनता है ना 5 सेंटीमीटर लेटरल फ्रॉम द 5 सेंटीमीटर लेटरल फ्रॉम दैट रीजन। यहाँ पे क्या कह रहा था मैं, फ्रॉम द ट्यूबरकल 5 सेंटीमीटर लेटरल फ्रॉम द ट्यूबरकल हमारे पास क्या प्रेजेंट है, वो जो एंगल है, एंगल ऑफ द रिब, वहाँ पर सैक्रोस्पाइनलिस मसल। देन नेक्स्ट मसल इज लेवेटर कोस्टी, सैक्रोस्पाइनलिस, लेवेटर कोस्टी एंड सैक्रोस्पाइनलिस लॉन्गिसिमस। फिर आपको एक्सटर्नल ओब्लिक याद करना है। अच्छा, एक्सटर्नल ओब्लिक एंड सेरेटस एंटीरियर को इन केस ऑफ 5th to 8th रिब जो एंटीरियर एंगल है वो सेपरेट कर, एंटीरियर एंगल सेपरेट करता है, ठीक है। एंटीरियर एंगल सेपरेट एक्सटर्नल ऑब्लिक एंड सेरेटस एंटीरियर। उसके बाद में एक्सटर्नल ऑब्लिक लेटिसिमस डोर्साई, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल एंड इंटरकोस्टलिस इंटिमस, ठीक है। इंटरनल इंटरकोस्टल मसल एंड अब ये कहाँ से, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल अराइज फ्रॉम द फ्लोर ऑफ कोस्टल ग्रूव, रिमेंबर दिस। कहाँ से अराइज होती है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, फ्लोर ऑफ कोस्टल ग्रूव। और इंटरकोस्टलिस इंटिमस, इट अराइज फ्रॉम मिडल 2/4 ऑफ द रिज अबव द ग्रूव, ठीक है। इंटरकोस्टलिस इंटिमस कहाँ से, मिडल 2/4 ऑफ द रिज ऑफ द ग्रूव। उसके बाद में बात करते हैं द सबकोस्टलिस इज अटैच्ड टू द इनर सरफेस ऑफ द लोअर लिप। उसके बाद में सबकोस्टलिस हो गई, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल है जो कि कहाँ अटैच है, आउटर लिप ऑफ द अपर बॉर्डर, याद रखना। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कहाँ अटैच है, इट इज अटैच्ड ऑन द आउटर लिप ऑफ द अपर बॉर्डर। कहाँ अटैच है,
फिर से देख लो, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कहाँ अटैच है, आउटर लिप ऑफ अपर बॉर्डर, वाइल जो इंटरनल इंटरकोस्टल है और जो इंटरकोस्टलिस इंटिमी है दैट इज अटैच ऑन इनर लिप ऑफ अपर बॉर्डर। ठीक है, सो अपर बॉर्डर से ही अटैच है। जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है दैट इज अटैच ऑन द आउटर लिप। ठीक है, आउटर लिप ऑफ अपर बॉर्डर की 2 लिप्स होती है ना, आउटर लिप और बाहर की तरफ और इनर लिप अंदर की तरफ। तो जो आउटर लिप है उससे अटैच है एक्सटर्नल, एक्सटर्नल बाहर, आउटर मतलब बाहर, और इंटरनल किससे अटैच्ड है, इनर लिप से अटैच्ड है। दैट्स इट, वेरी इजी। ओके, तो इसके साथ ही हमने जो टिपिकल रिब्स है ना वो खत्म कर लिए हैं, वो हमने पढ़ लिए हैं। ठीक है, अब एटिपिकल रिब्स ऑलरेडी 25 मिनट हो चुके हैं। अब जो एटिपिकल रिब वाला पोर्शन है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। सो देखते रहिए, टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।